नमस्ते सभी अधिकारीगण, शिक्षक वृंद, प्रिय विद्यार्थीगण। आज के सत्र में मातृभूमि पद्य पर आधारित एक अंक के प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं और मातृभूमि पद्य का क्या संदेश है, ये बताने का प्रयास करूंगा। आशा है आप सभी को कुछ न कुछ इसमें नया सुनने को मिलेगा। मातृभूमि पद्य में कवि भगवती चरण वर्मा जी भारतीय संस्कारों को और प्राकृतिक संपदा को किस तरह से उपयोग करना चाहिए उसके बारे में बताते हुए राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हैं। समस्त विश्व को एक कुटुंब मानते हुए, भारत भूमि को मातृभूमि मानते हुए कई प्रकार के संदेश हैं इस कविता में। अब मेरे मुताबिक, मेरे विचारों के तहत कविता में एकता का संदेश दिया गया है, राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया है, प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग ठीक तरह से करें, प्राकृतिक संपदा का नष्ट न करें, अपव्यय न करें, अपने बुजुर्ग, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का हम सम्मान हमेशा करें, उनके बलिदानों को याद रखें। इन सभी बातों को कवि अपने इस पद्य में समाये हैं। ये सभी कवि के विचार समाये हुए हैं। अब यहाँ क्या होता है, साहित्य से भी महत्वपूर्ण होता है व्याख्याकार। साहित्य की व्याख्या कैसे कर सकता है वो बड़ा महत्व का है। पद्य में आता है एकता का संदेश, पद्य में आता है राष्ट्रभक्ति का संदेश, पद्य में आता है प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग, प्रकृति की रक्षा करने से क्या है, हमारे खेत खलियान सब हरे भरे रहते हैं, वन उपवन सब फल फूलों से युक्त होते हैं। प्रदूषण को रोकना है, जैसे भावना पर्यावरण प्रदूषण को रोक कर हमारे भावना में शुद्धि लाना है, वृक्षों को बढ़ाना है, धरती को हरा भरा रखना है और नियमों का पालन करना है, न्याय का पालन करना है। ये सभी बातों को समावेश करते हुए इस मातृभूमि पद्य की रचना की गई है। मातृभूमि पद्य पर कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। मातृभूमि के कवि का नाम क्या है, मातृभूमि कविता के कवि कौन है, तो उत्तर है श्री भगवती चरण वर्मा। मातृभूमि पद्य से छात्रों में कौन सा भाव जागता है, तो देश प्रेम का भाव जागता है। कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि को कितनी बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, शत बार प्रणाम करते हैं। मातृभूमि किसकी जननी है, ये अमरों की जननी है। मातृभूमि के उर में कौन कौन शायित हैं, गांधी, बुद्ध और राम और कई वीर महापुरुष इसमें शायित हैं। भारत के खेत कैसे हैं, भारत के खेत हरे भरे हैं। भारत माता
भारत के वन उपवन किस से युक्त हैं, तो मतलब किससे भरे हुए हैं? फल और फूलों से भरे हुए हैं। मातृभूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। मातृभूमि अपनी संपत्ति को किस तरह से बांट रही है? मातृभूमि क्या बांट रही है? सुख संपत्ति धन धाम बांट रही है। मातृभूमि के एक हाथ में क्या है? मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है। और मातृभूमि के दूसरे हाथ में क्या है? मातृभूमि के दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। कवि मातृभूमि को किसका रूप बदलने की विनती कर रहे हैं? जग का रूप बदलने की विनती कर रहे हैं। जग में जो आज रक्तपात हो रहा है, जात पात है, देश विदेश के जो झगड़े हैं, सीमाओं के झगड़े हैं, इन सभी से ऊपर उठने को कह रही है। जग का रूप बदलने को कवि कह रहे हैं। जय हिंद का नाद कहाँ गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। कवि किसे, फिर प्रश्न को उलट फेर करके भी पूछा जाता है, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। आज माँ के साथ कौन है? कोटि कोटि जनसमूह आज मातृभूमि के साथ है। अभी एक प्रश्न ऐसे उलट फेर करके पूछा गया है, सभी ओर क्या गूंज उठा है? सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा है। जग का रूप बदलने का निवेदन किससे कर रहे हैं? कवि जग का रूप बदलने का निवेदन मातृभूमि से कर रहे हैं। तो इस तरह से एक एक अंक के प्रश्न आ सकते हैं, और भी ध्यान से इसको वीडियो को सुनिए। हमारा उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक आपके परीक्षा में काम आने जैसा वीडियो बनाने का प्रयत्न किया है हमने। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक अंक आपको प्राप्त हो, ऐसे मैं शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का यह छोटा सा वीडियो संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय ब्रह्माणी।